हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम एरिथमेटिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इतने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, या जब पैसे डिवाइड होते हैं दो भाइयों में तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में देखेंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन यानी किश्त वाले सवाल। तो हम आज इन सबको देखेंगे और यहाँ पर इनके कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको बता दें, एडवांस कोर्स का क्लासरूम हमारे एप्लीकेशन पर चालू हो चुका है, तो वहाँ पर आप जाकर इन सभी चैप्टर्स को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर डेली वीडियोज आपको मिल रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 5 पर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में धन राशि दुगनी हो जाती है, या उसी ब्याज दर पर 8 गुना राशि होगी, कितने सालों में होगी, ये आपसे पूछा है। अब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, कंपाउंडेडली बढ़ाना होता है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपसे बोला है कि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4 वर्षों में 1 रुपए का 2 रुपए हो जाता है। बोलिए, क्लियर है बात, समझ में? 4 वर्षों में, 4 सालों में 1 रुपए का 2 रुपए हो जाता है, यानी अगले 4 साल में क्या होगा, 2 का 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और उसके अगले 4 साल में 4 का 8 हो जाएगा। दुगना मतलब 1 का डबल, फिर यहां पर इसका डबल, फिर यहां पर इसका डबल, टाइम पीरियड सेम रहेगा। यही खास बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब देखिए, मैं यहां पर इसको आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि फॉर गिवन कि अगर आपका एक टाइम पीरियड फिक्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहां पर 4 साल दिया हुआ है, तो जो रेशियो आपको बीच में कहीं पर भी मिलता है वही रेशियो कांस्टेंट रहता है, यानी समय के हिसाब से रेशियो कांस्टेंट रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझिएगा। अगर 4 साल में पैसा 1 रुपए का 2 रुपए हो रहा है, यानी मैं बोल रहा हूं कि पैसे का जो रेशियो है वो 1:2 हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको बात समझ में? अगर 4 सालों में पैसा 1 का 2 हो रहा है, यानी 1:2 पे हो रहा है, यानी आप किन्हीं भी 4 सालों के बीच में देखेंगे तो आपका पैसा 1 से 2 ही दिखाई देगा। यानी अगर आप कभी 104 और 108 साल के बीच में भी देखेंगे तो यहाँ पर पैसा आपको 1:2 में या डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 10 सालों में डबल होता है, यानी डबल होने का मतलब 1:2, यानी रेशियो अगर 1:2 आया है, तो आप किन्हीं भी 10 सालों की बात करें, चाहे आप 100 से 110 की बात करें या 90 से 100 की बात करें, तो सब जगह आपको यही रेशियो मिलेगा, 1:2। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे भी देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो देखिए 4 साल में यहाँ से इस प्रकार से बढ़ेगा, तो ये 4, ये 4 और ये 4, कुल मिलाकर 12 साल, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। अब देखिए, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा मिटाकर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप इसको फॉर्मूला समझ लिए, कंसेप्ट समझ लें, शॉर्टकट समझ लें, जो भी समझ लें, पर इसको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर रेशियो सेम है, सपोज अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 1:2 हो रहा है, बोलिए बात क्लियर है, 1:2 हो रहा है, आपको करना है 8 गुना, यानी आपको 1:2 4 साल में होता है, तो 1:8 कितने साल में होगा। तो आपको ये देखना है कि ये कितनी पावर में है। सपोज ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 1। यहां पर इसको देखेंगे तो ये है 2 की पावर कितना है, ये कितना है, 2 की पावर 3 है। तो देखिए 1 से 3 हुआ, बात समझिएगा क्या बोल रहा हूं, 1 से 3 हुआ। अगर 1 में 4 साल लगा था तो 3 में 4 दिया 12 साल लगेंगे। क्या बोला मैंने? अगर पैसा 1 से 2 हो रहा है तो 1 से 8 कब में होगा? अगर 1 से 2 होने में 4 साल लग रहा है तो 1 से 8 होने में कितना साल लगेगा? देखिए 1 से 2 यानी 2 की पावर 1, यहां पर हो रहा है 1 से 8, 8 यानी 2 की पावर 3। तो देखिए 1 से 3 हुआ, अगर 1 होने में 4 साल लगता है तो 3 होने में 12 साल लगेगा। आप इसको शॉर्टकट भी समझ सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर आपसे बोला है यदि राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के बाद 2.25 गुना हो जाती है या गुना है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका पैसा 1 से कितना हो रहा है, 2.25। ये गुना का मतलब क्या होता है?
2 गुना मतलब 1 का 2, 4 गुना यानी 1 का 4, 3 गुना यानी 1 का 3, यही होता है। तो 2.25 गुना यानी 1 का 2.25 गुना। अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो निकालूं तो ये आएगा 1:2.25, या मैं इसको अपॉन 100 करके यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो रेशियो बनेगा 100:225, और अगर मैं इसको 25 से काट लूंगा तो रेशियो बनेगा 4:9। बात समझ में आई? अब देखिए यहां पर आपको समय कितना लगा, 2 साल। आपको समय कितना लगा, 2 साल। अगर 2 साल लगा है यानी ये किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। किसके स्क्वायर हैं? ये है 2 का और ये है 3 का, यानी पहले साल 2 से 3 रुपए हुआ होगा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। परसेंटेज में निकालेंगे 1/2 गुणित 100, यानी आंसर होगा 50%। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? अब आप चाहें तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर प्रिंसिपल को 1 मान लीजिएगा और अमाउंट को कितना मान लेंगे? 2.25। बात समझ में आई? क्योंकि इतने गुना हो गया था। चलिए टाइम आपको कितना दिया है? 2 साल। यहां तक क्लियर है? तो चलिए इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100 की पावर T। बोलिए यही होता है? बोलिए क्लियर? तो A कितना है? ये है 2.25, P कितना है? 1, ब्रैकेट 1 + R/100, टाइम है आपका 2 साल, तो पावर में 2 आ जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये स्क्वायर है, अगर मैं इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 2.25 क्या होता है? अंडर रूट 2.25 इज 1.5, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 + R/100। बोलिए क्लियर है? मैंने इस स्क्वायर को इधर लेके गया तो ये अंडर रूट हो गया, यहां तक आया। 1 माइनस कर दीजिएगा तो ये 0.5 इक्वल्स टू R/100 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 50, यानी ब्याज की दर 50%। ये है हमारा तरीका नंबर 2। बोलिए मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहीं पर एक मैं एडिशनल क्वेश्चन भी आपको दे सकता हूं। ये छोटी सी बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपका पैसा, यहां पर ध्यान से देखिए, 2 साल में 4 से 9 हो रहा था। ये जब हम लोग रेशियो निकाल रहे थे तब हम यहां पर पहुंचे थे, ये 225 था। अगर यहां पर 2 साल में रेशियो 4:9 हो रहा है, तो आप किन्हीं भी 2 साल की बात करेंगे, चाहे आप 6ठे और 8वें साल की बात करें, चाहे आप 9वें और 11वें साल की बात करें, हमेशा आपको रेशियो क्या मिलेगा? 4:9 मिलेगा। बोलिए क्लियर? तो ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको वापस रिकॉल करवा दिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 साल में 4,840 रुपए और 3 साल में 5,324 रुपए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर रकम मिलती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। अब यहां पर देखिए आपको दिया है 2 साल और 3 साल का। बोलिए बात समझ में आई? अब यहां पर 2 साल में आपको कितना रुपए मिलता है? ये जो मिलता है ना, ये आपका मिश्र धन है। कितना मिलता है? 4840। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? और 3 साल में कितना मिलता है? तो ये आपको मिलता है 5324। इतना पैसा आपको 2 साल में, या सॉरी दूसरे से तीसरे साल में मिलता है। ये आपको 2 साल में मिलता है, ये आपको 3 साल में मिलता है। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए उसने आपसे पूछा गया है, उसने आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। चलिए एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पर इनका माइनस करूं तो कितना आएगा? तो ये आएगा 484, यानी 2 साल से तीसरे साल पर जाने पर कितना पैसा बढ़ा? तो मैं बोलूंगा 484 बढ़ा। बोलिए क्लियर है? क्योंकि 1 साल का अंतर है, और जितना पैसा बढ़ा होगा वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर लगेगा? जो भी पिछला पैसा था, दूसरे साल का पैसा था, इस पर मिलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर 4,840 रुपए पर, 4,840 रुपए पर कुछ R% आपको इंटरेस्ट लगा, और आपको इंटरेस्ट मिला कितना? 484। परसेंटेज को मैंने अपॉन 100 में ले लिया। बोलिए क्लियर है? इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा ये 10 बार में, यहां से 0 कटेगा, R उधर चले जाएगा, R इक्वल्स टू 10%, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगर आप यहां से इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा? देखिए यहां से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा रेशियो 10:11 का। बोलिए क्लियर है?
ये जो रेशियो आपको मिला है ये दूसरे और तीसरे साल का है। देखिए मैं बोल नहीं रहा कि निकालिए, बट अगर आप निकालते तो आपको मिलता है 10:11, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ गया, 10%। 10 में 1 बढ़ा यानी 10% बढ़ गया। अब क्योंकि अंतर 1 साल का था तो जो पैसा मुझे 1 साल में मिलता है वो क्या होता है, R% होता है अमाउंट का। तो बोलिए यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए क्लियर। अगर ये पैसा आपको 20वें साल और 21वें साल के लिए दिया था कि 20 साल में आपको मिलता है 4840 और 21वें साल में मिलता है 5324, तो यहां से भी ये 10% ही बढ़ा था और 1 साल में अगर 10% बढ़ा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही होगा। तो एक्चुअली 1 साल के अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे और तीसरे साल का कंपेयर कर रहे हो या 20वें और 21वें साल का कंपेयर कर रहे हो। अगर 1 साल का अंतर है तो जो भी परसेंट निकल के आएगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होने वाला है। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं यहां से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ पैसे 4 वर्षों में 7,000 रुपए और 8 वर्षों में 10,000 रुपए हो जाते हैं, मूल ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आपको पता है कि 4 साल में आपको कितना रुपए मिलता है, 7,000 रुपए। ये आपका अमाउंट है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपको पता है कि 8 साल में आपको कितना रुपए मिलता है, 10,000 रुपए। आपसे पूछा है प्रिंसिपल। अगर आप यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालकर पीछे जाना चाहेंगे गलती करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था। अगर टाइम ड्यूरेशन सेम है, अगर टाइम ड्यूरेशन आपको 4 साल का दिया हुआ है, 4 से 8 यानी 4 साल, तो और यहां से रेशियो आपका क्या निकल कर आएगा, रेशियो निकल कर आएगा 7:10। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि किन्हीं भी 4 साल का रेशियो आपको 7:10 मिलेगा, चाहे आप कोई भी 4 साल देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12वें और 16वें साल का अमाउंट का रेशियो देखेंगे वो भी आपको क्या मिलेगा, 7:10 ही मिलेगा। बात समझ में आई। तो देखिए प्रिंसिपल और 4th ईयर के बीच कितने साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। अगर कहीं भी आपको अंतर 4 साल के अंतर पर रेशियो 7:10 मिल रहा है तो यहां पर भी तो जो रेशियो होगा वो 7:10 ही होगा। बात समझ में आई। कहीं पर भी आप देखेंगे 4 साल के अंतर पर रेशियो आपको 7:10 मिलेगा। चौथे और 8वें साल के बीच में अगर 4 साल का अंतर है, रेशियो 7:10 है, तो प्रिंसिपल और 4 साल के बीच भी तो 4 साल का अंतर है, यहां पर भी रेशियो 7:10 रहेगा। अगर 10 की वैल्यू 7,000, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अगर 10 पार्ट या 10 की वैल्यू 7,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 700 होगी। और अगर 1 की वैल्यू 700 है तो यहां पर ये 7 आपका प्रिंसिपल बता रहा है, 7 की वैल्यू कितनी होगी, क्या ये 4900 नहीं होगा? यही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट यहाँ पर वापस यूज हुआ। क्या बोला था मैंने वहां पर आपको, टाइम सेम है, रेशियो सेम रहेगा। अब टाइम सेम कहीं पर भी हो, कितने भी साल का अंतर हो, अगर 4 साल का अंतर आपको बोला है तो आप 112 और 116वें साल का भी अंतर रेशियो निकालेंगे तो आपको रेशियो 7:10 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कुछ पैसे 2 वर्षों में 4,500 रुपए, 4 वर्षों में 6,750 रुपए हो जाते हैं, मूल ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरे और चौथे साल का दिया हुआ है। दूसरा साल कितना था, 4,500, चौथे साल कितना था, 6,750। बोलिए क्लियर है। अगर दूसरे और चौथे साल के बीच 2 साल का अंतर है तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो 2 साल के अंतर पर आपको वही रेशियो मिलेगा जो यहां पर मिलेगा, या वहां जो रेशियो मिलेगा वो यहां पर मिलेगा। बात समझ में आ गई। वैसे वर्षा अगर मैं यहां से रेशियो निकालने की कोशिश करता हूं तो देखिए रेशियो कितना आएगा, क्यों ना इसको मैं पहले 25 से काटने की कोशिश करता हूं। 25 से काटूंगा 450 को, कितना आएगा, ये आएगा 18। मैं अभी 25 से काट रहा हूं। अब 675 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 27। क्या ये और कट सकता है? हाँ बिल्कुल कट सकता है। 9 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। 9 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। अगर फाइनली ये रेशियो 2:3 आया, फाइनल 2:3 आया 2 साल के अंतर पर, तो कहीं पर भी 2 साल के अंतर पर आपको रेशियो 2:3 ही मिलेगा। चाहे आप 27वें और 29वें देखेंगे या आप 29वां और 31वां देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, 2:3। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल और दूसरे साल के बीच कितने साल का अंतर है,
2 साल का ही तो अंतर है, यानी यहाँ पर भी रेशियो आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर भी 2:3 ही मिलना चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 4500 तो 2 की कितनी होगी, 2 की वैल्यू 3000 होगी। ऑब्वियस सी बात है, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोलिए बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। चलिए अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं या चेंज कर रहा हूं। देखिए मैं आपको यहीं पर थोड़ी सी हेरा फेरी करके बता रहा हूं, आप इसको प्लीज नोट कर लें, फिर मैं क्लियर कर देता हूं। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अगर मैं यहां पर ये चीज चौथे और छठे साल के लिए बोल दूं और अब बोलूं कि आप मूल निकालो, तो क्या आप निकाल पाएंगे? देखिए यहां पर चौथा साल और छठे साल का आपको हिसाब क्या दिया हुआ है, ये है 4500 रुपए और ये है 6750 रुपए। अभी अभी हमने रेशियो क्या निकाला था, 2:3। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? 2 साल के अंतर पर आपको कितना देखने मिलेगा रेशियो, 2:3। अगर मैं यहां से 2 साल पीछे जाता हूं तो मैं दूसरे साल पे आऊंगा, और क्योंकि इनके बीच भी 2 साल का अंतर है, यानी इनके बीच रेशियो क्या रहेगा, 2:3। अगर 3 की वैल्यू 4500 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू 3000 होगी। पर ध्यान रखिएगा ये आपका मूल नहीं है, आपका प्रिंसिपल इससे 2 साल और पीछे है। आपको 2 साल और पीछे जाना पड़ेगा तब प्रिंसिपल मिलेगा, और फिर आप यहां पर रेशियो अगेन 2:3 लगाएंगे। 3 की वैल्यू 3000 तो 2 की वैल्यू 2000 होगी, तो यहां पर आंसर 2000 सही होगा। कब? जब ये 4 और 6 साल का होगा। तो देखिए ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि आपको 2 बार रेशियो लगाने पड़ जाए पीछे जाने के लिए, प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए। तो प्लीज इस चीज को चेक कर लें कि एक बार लगाना पड़ने पर या एक बार लगाने पर आपका प्रिंसिपल निकल के आ रहा है, या आपको 2 बार लगाने पर प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। ये चीज जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट समझने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 16,820 रुपए 27 साल और 25 साल की उम्र के 2 भाइयों के बीच बांटा गया। उन्होंने अपने पैसे 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर इस तरह से निवेश किया कि दोनों को 40 वर्ष की आयु में समान धन प्राप्त हो। बड़े भाई का हिस्सा, पहले कंसेप्ट समझिए। कुछ पैसा था, कुछ अमाउंट था, 2 भाइयों के बीच बांटा गया। एक की उम्र थी 25 साल, दूसरे की उम्र थी 27 साल। इनको हम छोटे मियाँ बोलते हैं, इनको हम बड़े मियाँ बोलते हैं। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? अब सुनिए, हमसे बोला गया है कि 40 वर्ष की उम्र पर आने पर इन दोनों को बराबर पैसे मिलना चाहिए। इनको 40 साल का होने में कितना समय लगेगा? तो अब आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि 15 साल तो इनको लगेंगे, और इनको 40 साल की उम्र होने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे 17 साल लगेंगे। सॉरी, यहां पर आपको 17 नहीं लगेंगे, यहां आपको 13 साल लगेंगे। बोलिए क्लियर है, बात समझ में? मुझसे बोला गया है कि 40 वर्ष के होने पर दोनों को बराबर पैसा मिलना चाहिए, यानी जो पैसा इसे 15 वर्ष बाद मिलेगा वही पैसा इसे 13 वर्ष बाद मिलना चाहिए। पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको 40 साल का होने में 15 साल बाकी है, यानी जो पैसा इसे 15 साल बाद मिलेगा वही पैसा इसे 13 साल बाकी है, तो 13 साल के बाद मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि बराबर पैसा नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा 2 साल का, यहां आपको 2 साल ब्याज कम मिलेगा। तो बात समझ रहे हैं आप? बराबर पैसे आप नहीं बांट सकते। अब इसका तरीका क्या है? तो देखिए पहला तरीका, हम इसको जनरल मेथड से समझते हैं। छोटे मियाँ हैं ये, इसको अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिखूं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर t, यही होता है। अब देखिए छोटे मियाँ के लिए समय कितना है? 15 साल है। प्रिंसिपल कितना है? तो अगर मैं प्रिंसिपल को c बोलूं, 1+5% यानी 5/100, पावर में आएगा 15। 15 क्यों? क्योंकि इनको 15 साल तक ब्याज मिलेगा। इनको कितने साल तक मिलेगा? 13 साल तक। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिखेंगे बड़े मियाँ का प्रिंसिपल 1+5/100 की पावर कितना? 13। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? और ये दोनों पैसे बराबर होने चाहिए, तो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C/B। C/B क्यों लिखा? B को इक्वल टू के इधर ले आया और बाकियों को उस साइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1+5/100 की पावर 13 बटे 1+5/100 की पावर 15। बोलिए क्लियर है, बात समझ में? और क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर यहां पर हिसाब क्या बनेगा वो समझिए।
ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? देखिए, ज्यादा पैसा कायदे से बड़े भाई को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसे ब्याज कम मिल रहा है, इसे ब्याज केवल 13 साल का मिल रहा है, तो बड़े भाई को ज्यादा पैसा देने का है, छोटे भाई को कम पैसा देने का है। क्यों? क्योंकि इसे ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो इसका ब्याज ज्यादा है तो इसका प्रिंसिपल ज्यादा कर दो ताकि वो चीज आपस में मैनेज हो जाए। कुल मिलाकर होगा क्या? कुल मिलाकर ये होगा कि बड़े भाई को ज्यादा पैसा मिलेगा, छोटे भाई को कम पैसा मिलेगा। अब देखिए, यहां पर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं, आप चाहे तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका सही तरीका या शॉर्टकट तरीका क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि मैं ये सब मिटा दूं और फिर सिर्फ आपके सामने एक चीज लिखूं, वो है बड़े मियाँ बटे छोटे मियाँ, यानी बड़ा भाई बटा छोटा भाई बराबर। सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो मैंने आपको लिखा था ना अभी, उसको सॉल्व करने के बाद कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है वो मैं बता रहा हूं। ये है 1 प्लस r/100 और पावर में जाएगा एज डिफरेंस यानी आयु का अंतर। ये बी और सी यानी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के जो भी पैसा मिलने वाला है उसका रेशियो निकल के आ जाएगा। इतना को नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब मैं ये जो फॉर्मूला है यहां पर लगा के दिखाता हूं। इन सबको आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, नहीं किया पीछे जाइए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, बड़े मियाँ बटे छोटे मियाँ बराबर 1 प्लस आर कितना था 5/100। अंतर कितना है? देखिए, दोनों भाइयों की आयु का अंतर, डिफरेंस, एज डिफरेंस यानी भाइयों की आयु का अंतर कितना है? 2 साल। बोलिए क्लियर है? अब यहां से अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूंगा ना तो ये कितना आएगा? ये आएगा b/c इक्वल्स टू 21/20 और इसका आएगा स्क्वायर, यानी ये रेशियो होगा 441/400। बोलिए क्लियर है? अगर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के जो भी एज डिफरेंस है उसको मैंने पावर पे रखा तो वो 2 आया, स्क्वायर किया तो ये आया 441, ये आया 400, ये इनका रेशियो आया है। तो बी रेशियो सी कितना आएगा? 441 रेशियो 400, यानी अगर बड़े भाई को 441 रुपीज मिलेगा तो छोटे भाई को 400 मिलना चाहिए, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 841। बोलिए क्लियर है? इन दिस 841, अगर ये 841 कुल मिलाकर 16,820 के बराबर है। क्या बोला मैंने? 16,820 कितने के बराबर है? इस 841 के बराबर है। तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू क्या होगी? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20, डिवाइड करने पर कितना आएगा? 20 आएगा। और अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 441 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 8820। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8000, यानी बड़े भाई को मिलेगा 8,820 रुपए, छोटे भाई को मिलेगा 8,000 रुपए। आपसे पूछा है बड़े भाई को कितना मिलेगा, तो बड़े भाई को मिलेगा 8,820 रुपए, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस हैं, प्लीज मेक अ नोट। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर ये कंसेप्ट हम फिर से लगा सकें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। रुपए 2,60,200 को राम और श्याम के बीच विभाजित किया गया ताकि राम को 4 वर्ष में जो राशि मिलती है वह उतनी हो जाए जो श्याम को 6 वर्षों में मिलती है। अगर ब्याज समान 4% की दर से कंपाउंडेड किया जाता है तो राम का हिस्सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2,60,200 रुपए 2 लोगों में बांटे गए, इस हिसाब से कि जो पैसा इसको 4 साल में मिला है वो पैसा इसे 6 साल में मिल जाए। बोलिए क्लियर है? किसको 4 साल में? राम को 4 साल में जो पैसा मिलता है वो श्याम को 6 साल के पैसे के बराबर होना चाहिए। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब यहां पर देखते हैं आयु का अंतर या बेसिकली समय का डिफरेंस क्या है, 2 साल है, तो हम यहां पर लिखेंगे ज्यादा पैसा किसे मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका साल कम है, जिसे इंटरेस्ट कम मिलेगा, उसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा। तो राम के साल कम है, राम का समय कम है, तो इसका प्रिंसिपल ज्यादा होना चाहिए। मैं लिखूंगा राम बटे श्याम बराबर, ब्रैकेट लिखूंगा और जो भी परसेंटेज था, ये जो परसेंटेज था ना, इसका रेशियो लिख लो या 1 + r/100 करके लिख लो, बात एक ही पड़ेगी। बोलिए क्लियर है? तो ये आएगा 26/25, पावर में आएगा 2 क्योंकि साल में अंतर कितना है? 2 साल का अंतर है। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मिटाकर वापस क्या लिख सकते हैं? 1 + r/100 यानी 4/100। बोलिए क्लियर है? फिर आप इसको इधर उधर करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, तो कुल मिलाकर ये वापस कितना आ जाएगा? 26/25 का स्क्वायर।
बोलिए क्लियर है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं 26 इंटू 26, 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 676। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यानी राम और श्याम को जो भी पैसा मिलेगा उसका रेशियो क्या है, राम और श्याम को जो भी पैसा मिलेगा उसका रेशियो क्या है 676 रेशियो 6:5। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। यानी टोटल अगर मैं देखूं टोटल पैसा होना कितना चाहिए, टोटल पैसा इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 1301 रुपए। बोलिए क्लियर हो गया। जो टोटल है वो है कितना, ये है 2,60,200 रुपए। यानी अगर मेरा 1301 रुपए 2,60,200 रुपए के बराबर है, मेरा इतना पैसा इतने के बराबर है, तो एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दिख तो रहा है कि ये डबल है, उसके बाद 2 जीरो है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 200 है। आपको राम का हिस्सा पूछा है, यानी राम के हिस्से में 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आई। 676 में आप करेंगे किसका मल्टीप्लाई, 200 का। ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा 1,35,200 रुपए। यही होगा राम का हिस्सा। यहां पर 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो शाम का हिस्सा आ जाएगा, तो 1,35,200 रुपए। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया। बोलिए क्लियर है। अब यहां पर अगर आपको इसको जल्दी बनाना है तो आपको 2-4 तरीके सीखने होंगे। क्या, जैसे इस चीज को छोटा करना, 1 + r/100 की पावर 2 है, तो यहां पर आपको समझना होगा ब्याज की दर 4% है। 4% का मतलब 100 में 104 हो जाना, तो यहां पर रेशियो निकालेंगे तो अपने आप ये 25-26 आ जाएगा। तो यही रेशियो आपको यहां पर भी मेंटेन करना है। तो अगर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। 2-4 क्वेश्चन और बनाएंगे आपसे बनने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 6 पर। जैसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट या किश्त वाले सवाल। अभी किश्त क्या होती है, तो देखिए आपसे बोला जाएगा कि कुछ पैसा आपने उधार लिया है, सपोज 10% पर आपने उधार लिया। जो भी पैसा आपने उधार लिया इसको आप 2 वार्षिक किस्तों में चुकाते हैं। वार्षिक यानी ईयरली। तो पहले साल आपकी जो भी किस्त बनेगी और दूसरे साल आपकी जो भी किस्त बनेगी, ये दोनों बनेगी, दोनों का टोटल मिलाकर आप पैसा पटा दीजिएगा। अब क्योंकि ये कंपाउंडेड है तो हिसाब इतना सीधा नहीं होता है, तो मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। देखिए सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है। सपोज अगर वो 10% है, जस्ट 10% है, और मुझे टाइम दिया है 2 साल, यानी मुझे 2 साल में जो भी पैसा मैंने उधार लिया है वो मुझे चुकाना है। जो भी पैसा मैं उधार लेता हूं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। बोलिए क्लियर है। समय है 2 साल। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ेंगे 10%। 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 10% बढ़ने का मतलब होता है 100 से 110 हो जाना, यही होता है। तो आप सबसे पहले निकालें इसका रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी रेशियो कितना आएगा 10:11। बात समझ में आई, 10:11। मैं इसका रेशियो यहां पर सही से लिख देता हूं 10:11। बोलिए बात क्लियर है। आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा 10:11। ये है आपका पहले साल का रेशियो, फर्स्ट ईयर का रेशियो। सेकेंड ईयर का रेशियो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। सेकेंड ईयर का रेशियो होगा 100 121। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाइएगा। पहले साल का रेशियो 10:11, तो दूसरे साल का क्या होगा, इसका जस्ट स्क्वायर। यहां पर क्या किया मैंने, स्क्वायर किया। बोलिए क्लियर है। ये दूसरे साल का। तीसरे साल का बोलेगा तो इसी पैसे का, इसका स्क्वायर मत कर देना, इसका क्यूब करेंगे। अगर तीसरे साल के लिए भी बोल दिया उसने कि 3 बराबर किस्तों में देना है, तो इसका मुझे यहां पर करना पड़ेगा क्यूब। बोलिए क्लियर है। ये तीसरे साल का पैसा आ जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको स्क्वायर वाला कंडीशन बस बता रहा हूं 2 साल के लिए। तो देखिए ये है 2 साल का। अब इसको ऐसा देखिएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ये है देने वाला पैसा। अगर आपको बराबर पैसा देना है तो आप पहले देने वाले पैसे को बराबर करें। कैसे करेंगे, यह है 121, यह है 11। 11 में अगर 11 का गुणा कर देता हूं तो यह हो जाता है 121, पर क्योंकि एक तरफ किया तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर अब जो रेशियो चेंज हुआ है वो किस तरीके से आएगा। पहला रेशियो आएगा 110:121 और दूसरा रेशियो आएगा 100:121। देखिए दूसरे वाले में कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर ये बराबर हुआ ना, देने वाला पैसा बराबर हुआ, बस बाकी की हमको इधर की चिंता नहीं करनी। ये 110 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है लेने वाला पैसा और ये है देने वाला पैसा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये है लेने वाला पैसा, ये है देने वाला पैसा। कुल मिलाकर अगर आपने इन दोनों को जोड़कर 210 रुपए लिए होंगे तो आपको
242 रुपीज देने होंगे। बात समझिए, अगर आपने टोटल 210 रुपए लिए होंगे तो आपको 242 रुपीज देने होंगे। क्लियर? अब यहां से समझिए, अगर आपने 210 रुपए नहीं लिए, सपोज क्वेश्चन में मुझसे बोला कि आपका जो प्रिंसिपल था, जो भी प्रिंसिपल था वो 4200 रुपए था, तो मैं बोलूंगा मेरा 210 अगर 4200 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलेंगे 20 होगी। अगर एक की वैल्यू 20 तो यहां से 121 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगी 2420। ये होगी आपकी पहले साल की किस्त और यहां पर भी यही होगी आपके दूसरे साल की किस्त, यानी 2 बराबर किस्तों में आपका पैसा चुक जाएगा। टोटल कितना देंगे आप? तो टोटल आप देंगे 4840 रुपए। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? अब आपको अगर ये समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, वहां पर हम ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। एक बिल्डर 4200 रुपए उधार लेता है 10% की वार्षिक दर पर और इन्हें 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है। 2 बराबर वार्षिक किस्त यानी पहले साल पहली किस्त, दूसरे साल दूसरी किस्त, यानी 2 साल की बात की गई है। प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी होगी? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़िए। कितना है? 10%। 10% यानी 100 का 110 हो जाना। 100 का 110 हो जाना। तो हम यहां पर इनका रेशियो कितना निकालेंगे? 10:11। रेशियो कितना आएगा? 10:11। बोलिए क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब ये है पहले साल की बात। दूसरे साल की बात क्या होगी? तो इसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है? देखिए, आपको देने वाले पैसे को बराबर करना है। 121 में कुछ भी गुणा मत करिए, 11 में 11 का गुणा करिए, तो ये भी हो जाएगा 121 और ये भी हो जाएगा 121। अब जो यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया वो यहां पर भी करना पड़ेगा, यानी यहां पर 11 का करना पड़ेगा, यहां पर 1 का। तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया? लेने वाला पैसा कितना हो गया कुल मिलाकर? ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100, यानी टोटल हो गया 210 रुपए। अगर आपने 210 रुपए दिए तो पहले साल आपको किस्त 121 देनी है, दूसरे साल आपको किस्त 121 देनी है। आपने लिया कितना? आपने 4200 रुपए लिया, यानी 210 अगर 4200 के बराबर तो 1 की वैल्यू 20 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर तो 121 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? ये होगी 2420 के बराबर, यानी 2420 के बराबर। ये होगी आपकी पहले साल की किस्त और यही होगी आपके दूसरे साल की किस्त, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं? चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक बिल्डर 3310 रुपए उधार लेता है 10% की वार्षिक दर पर और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है। 3 मैंने जोर दिया है, 3 ध्यान रखिएगा। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? देखिए 3 बराबर देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तीनों साल का हिसाब निकालना पड़ेगा। पहले साल 10% के हिसाब से रेशियो बनेगा 10:11। अभी तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि 10% का मतलब 10:11 क्यों है। दूसरे साल का स्क्वायर कर दीजिएगा 100 121। बोलिए क्लियर? और तीसरे साल में इसका क्यूब करिएगा, पहले साल का क्यूब करिएगा, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। बोलिए क्लियर? देने वाले पैसे को बराबर करना शुरू करिए। देने वाला पैसा बराबर होना चाहिए। इसमें अगर 11 का गुणा कर दूं और इसमें 121 का गुणा कर दूं तो कुल मिलाकर ये पैसा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यहां पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1331, ये भी हो जाएगा 1331 और ये भी हो जाएगा 1331। बोलिए क्लियर है? देने वाला पैसा बराबर। अब जो मल्टीप्लाई यहां किया वो यहां पर भी करिए। तो यहां गुणा करेंगे 121 का, सॉरी फिर से एक ज्यादा लिख दिया। चलिए यहां गुणा करेंगे 121 का, यहां गुणा करेंगे 11 का और यहां तो कुछ भी गुणा नहीं करना है। चलिए ये कितना हो जाएगा? पहले साल का हो गया 1210, दूसरे साल का हो जाएगा 1100 और तीसरे साल का 1000 तो है ही। कुल मिलाकर अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 3310 रुपए। अगर मैंने 3310 रुपए लिए टोटल, अगर मैंने 3310 रुपए टोटल लिए तो हर साल मुझे 1331 और 1331 की 3 किस्तें देनी है। मैंने लिए कितने? 3310 ही रुपए लिए थे, यानी ये बराबर है 3310 के, तो 1 की वैल्यू 1, तो 1331 की वैल्यू 1331 ही होगी, यानी हर साल की किस्त 1331। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 2 साल और 3 साल का निकालते हैं। 2 साल में बस हम यहां तक कैलकुलेट करते हैं, कहां तक? दूसरे साल तक।
सिर्फ यहीं तक का हिसाब रखते हैं, पर तीसरे साल जब आता है तो क्यूब भी करना पड़ता है और उसके बाद सारे पैसे को बराबर करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बिल्डर 2550 रुपए उधार लेता है 4% की वार्षिक दर पर और इन्हें 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है। प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पर 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी 2 साल की बात है, तो पहला साल और दूसरा साल। 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है 25 से 26 हो जाना। 4% बढ़ने का मतलब 25 से 26 हो जाना। बोलिए क्लियर है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। 4% का मतलब 100 से 104 ऐसा बना लीजिएगा और उसके बाद इनका रेशियो निकाल लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26। तो रेशियो कितना आएगा? 25 और 26। बोलिए क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ पर दूसरे साल की बात की गई है तो स्क्वायर कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। बोलिए क्लियर? यहाँ पर रेशियो निकला है पहले साल और दूसरे साल का। देने वाले पैसे को बराबर करते हैं। चलिए देने वाले पैसे को बराबर करने का मतलब यहाँ पर गुणा करना है 26 का और यहाँ पर भी गुणा करना है 26 का। बोलिए क्लियर है? ये 26 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 676 हो जाएगा। ये तो 676 था ही, ये पैसा बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल पहले साल का पैसा कितना आएगा। पहले साल का पैसा गुणा करने पर आएगा 650। ये कितना आएगा? ये आएगा 625। बोलिए क्लियर है? अब अगर इसमें मैं इन दोनों को जोड़ दूं यानी ये टोटल हो जाएगा 1275। अगर टोटल मैंने 1275 रुपए उधार लिए, अगर मैंने टोटल 1275 रुपए उधार लिए तो मुझे कितना कितना देना पड़ेगा? 676 और 676 2 साल तक देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? बोलिए क्लियर है? तो मैंने उधार कितने लिए? 2550 रुपए। बोलिए क्लियर? तो बताइए 2550 यानी अगर मेरा 1275 2550 के बराबर तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड कर लेंगे, 1 की वैल्यू 2 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 2 रुपए तो 676 की वैल्यू कितनी होगी? तो 676 इंटू 2 कर लेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 1352। यानी इतने साल की मेरी या इतने रुपए की मेरी हर किस्त बनेगी। तो 31352 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आई होप आपको अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम 2 साल के लिए निकालते हैं और 3 साल के लिए निकालते हैं। तो यहां तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई है तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रतिवर्ष 5% की दर से 12,300 रुपए का ऋण प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। देखिए 2 समान यानी 2 साल की बात है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन है 5% का रेशियो निकालेंगे 20-21। ये पहले साल का रेशियो। दूसरे साल का क्या होगा? 400 और ये हो जाएगा 441। बोलिए क्लियर है? अब मैं सीधा चल रहा हूं। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। दूसरे साल में सीधा स्क्वायर करते हैं। 3 साल का बोलता तो फिर इसका क्यूब भी करना पड़ता, पर अभी 2 साल की बात है। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से। किस्त बनेगी 441 की, यहां पर भी 441 की। अब टोटल पैसा लेना कितना है वो देखिए। ये कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 420। ये कितना है? ये तो 400 है ही, तो टोटल कितना हो गया? 820। अगर आपने 820 रुपए उधार लिए होंगे तो 5% के हिसाब से हर साल आपको कितना कितना 441 और 441 चुकाना होगा। पर आपने लिए कितने? आपने लिए 12,300 रुपए। अगर ये 12,300 के बराबर है, कितना? 820 12,300 के बराबर है तो डिवाइड कर देंगे 820 से। एक हिस्सा कितना निकल कर आएगा? 1 की वैल्यू 15 रुपए निकल कर आएगी। अगर 1 की वैल्यू 15 तो 441 की कितनी होगी? तो इंटू यहां पर भी कितना करना होगा? 15 ही करना होगा। चलिए 441 इंटू 15 कर लेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 6615। ये मेरा सही आंसर होगा 6615, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे ख्याल से आप यहां तक तो समझ गए होंगे कि 1 की वैल्यू 15 आएगी और यहां पर आपको इंटू 15 करना है। 15 का मतलब क्या होता है? 15 का मतलब इसमें 3 भी है 5 भी है। बोलिए क्लियर है? यहां पर 3 भी है 5 भी है। 15 में तो 3 और 5 दोनों होते हैं। तो ये 441 इंटू 3 इंटू 5, यानी जो भी आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड तो होगा। ध्यान से देखिए यहां पर 5 की टेबल में कभी भी 166 नहीं आता। यही एक ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 दिख रहा है। तो एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको तो बस ये देखना कि जैसे ये 15 आया
यानी जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लीकेशन बाय 15 होगा, यानी आखिरी में या तो 5 होगा या 0 होगा। एक ही ऑप्शन में आखिरी में 5 दिख रहा है। क्वेश्चन वहीं पर खत्म था, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बोलिए क्लियर है बात? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ये जो नंबर है 441, इसको भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। 441 क्या होता है? ये होता है 21 इंटू 21, है कि नहीं? जो भी नंबर 21 इंटू 21 है, यानी इसमें भी 7 इंटू 3 है और इसमें भी 7 इंटू 3 है। बोले क्लियर है? यानी ये जो नंबर जो भी आएगा इंटू 3 इंटू 5 15 करने के बाद ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 2 बार 7 से डिवाइड होगा, 2 बार 3 से, बल्कि 3 बार 3 से डिवाइड होगा, फिर 1 बार 5 से डिवाइड होगा। तो क्यों ना हम डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लें। ऑप्शन में 7 आ ही रहा है तो यहां पर लगा के देख सकते हैं कि 7 किसके टेबल में आता है, या इनमें से कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। या हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, या हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, या हम 9 या 27 का, या हम 15 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। तो ये जो तरीका होगा ये थोड़ा सा ऑप्शन चेकिंग का तरीका हो जाएगा। जरूरी नहीं हम हर बार लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करें, कभी कभी थोड़ा स्मार्टली भी खेल सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 13,360 रुपए, यह है 8 से 3/4% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता था और 2 सालों में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया था। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। अब यहां पर ये जो परसेंटेज है ना, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। कितना दिया है? 8 सही 3/4%। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए गुणा कर लेते ना। 8 चौके 32, 32 और 3 35/4%। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया। 35/4% का मतलब क्या है पहले इसको भी समझ लेते हैं। 35/4 का मतलब 35/400, प्रतिशत को बटे में ले आऊंगा। बोलिए क्लियर है? 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आता है? 7 बार में। 5 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये कितना आता है? 80 बार में। यानी अगला जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 80:87। इस रेशियो में पैसा बढ़ेगा, यानी पहले साल फर्स्ट ईयर 80 से 87 होगा, तो सेकेंड ईयर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा। 80 का स्क्वायर 6400। बोलिए क्लियर है? 87 का स्क्वायर क्या होगा? 87 का स्क्वायर होगा 7569। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहां पर अगर पहले साल इतना लिया तो इतना, दूसरे साल इतना लिया तो इतना, इसमें भी 87 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देने वाला पैसा बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर भी मुझे 87 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? 80 इंटू 87 कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 6960। ये आएगा 6960। ये है 6400। सबको ऐड करूंगा तो टोटल कितना आएगा? ये आएगा 13,360 रुपए। अगर इतना पैसा लिया होगा तो हर साल आपको इतना पैसा देना होगा। आपने इतना ही तो पैसा लिया है, 13,360 ही तो लिया है। यानी हर वर्ष की किस्त कितने की बनेगी? 7569 की। 7569 यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं जो इजीली फ्रैक्शन या परसेंटेज में ना टूटे, तो वहां पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाकर काम करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं सेशन का आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 17,640 रुपए की प्रत्येक 2 वार्षिक किस्तों में एक राशि का भुगतान किया जाता है 5% चक्रवृद्धि दर से, तो उधार ली गई राशि थी। ध्यान रखिएगा इस बार 17,640 रुपए आपका मूल नहीं है, ये रुपए की प्रत्येक 2 वार्षिक किस्तों में एक राशि का भुगतान किया जाता है, यानी ये किस्त की वैल्यू है। ये आपका इंस्टॉलमेंट दिया है और आपसे उधार कितना लिया गया था वो पूछा है, यानी आपसे मूल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। ध्यान से देखिए क्या करना है। हमें पता है सबसे पहले काम पड़ता है ब्याज की दर का। कितना है? 5%। 5% बढ़ने का मतलब 20 से 21 हो जाना। अभी तक इतने बड़े हो चुके हैं हम कि 20 से 21 लगा ले। बोलिए क्लियर है? दूसरे साल में कितना होगा? ये होगा 400 और ये होगा 441। बोलिए क्लियर? यहां पर वापस 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टोटल कितना होगा? ये होगा 420। ये टोटल कितना होगा? ये होगा 400। कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? 820। अगर आपने 820 रुपए लिए हैं, तो आपको हर साल 441 और 441 की 2 बराबर वार्षिक किस्त देनी होगी। आपको यहां पर दिया क्या है? ध्यान से देखिए, आपको दिया है किस्त कितनी? 17,640। अगर 441 17,640 के बराबर है, यानी 441 17,640 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी?
डिवाइड कर लीजिएगा, आपको यहां से मिलेगा 40। अगर एक की वैल्यू 40 रुपए तो 820 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां पर आप वापस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 32,800 रुपए। ये हो गया आपका वो पैसा जो आपने उधार लिया था, 32,800, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अगर प्रिंसिपल दिया है तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालनी है, और अगर इंस्टॉलमेंट दे दी है तो प्रिंसिपल कैसे निकालना है। ये दोनों तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं। तरीका भी मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।